अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीबीसी टेस्ट इंडिकेशन और सीबीसी टेस्ट के डिफरेंट पैरामीटर्स जो कि यूज़फुल होते हैं डिफरेंट डिसीज़ को आइडेंटिफाई करने में या जो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन्हें एवलुएट करने में हेल्प आउट करते हैं। ये वीडियो बहुत यूज़फुल है हेल्थ प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो इंटरेस्टेड हैं लेबॉर्ट्रिकल साइंसेस में, लेबॉर्ट्री साइंस में किस तरह वर्क होता है और इसी तरह से क्लिनिकल एरिया में जब हम पेशेंट को मैनेज करते हैं स्पेशली मेडिसिन में, तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगी उन सब लोगों के लिए। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सीबीसी टेस्ट क्या है। तो सीबीसी टेस्ट जो है वो कंप्लीट ब्लड काउंट जिसे हम कहते हैं, और ये टेस्ट में हम एवलुएट करते हैं हेल्थ डिसऑर्डर्स को, जैसे कि एनीमिया, इन्फेक्शन, ल्यूकीमिया, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स की डिक्रीज़ हो जाते हैं, जैसे आप लोग ये देख सकते हैं। इसी तरह हम डिफरेंट कंडीशंस के अंदर, फॉर एग्जांपल जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है ड्यू टू एनीमिया, ये एक्सपेक्टेड होता है कि बॉडी में एचबी लेवल डिक्रीज़ है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा फटीग, वीकनेस होती है। इसी तरह फीवर, इन्फ्लेमेशन और अगर कोई ब्लीडिंग इशू है, तो ये जो कॉमन इंडिकेशंस हैं जैसे कि वीकनेस, फटीग, inflammation, bleeding, these are the very common problems in which we prescribe this test। CBC टेस्ट है, इसे हम रिकमेंड करते हैं और इसमें हम एवलुएट करते हैं, ये इसकी इंडिकेशन है। अब हम बात करते हैं CBC पैरामीटर्स की। CBC पैरामीटर्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, जिसमें MCV, HB, HCT, MCH, MCHC और RDW, these are common पैरामीटर्स फॉर CBC टेस्ट। अब MCV को अगर हम देखें तो जिसका मतलब होता है मीन सील वॉल्यूम, इसी तरह से HB हीमोग्लोबिन लेवल होता है, HCT हेमाटोक्रेट, इसी तरह से फिर MCH जिसे हम मीन सेल हेमोग्लोबिन भी कहते हैं, इसी तरह MCH मीन सेल हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, रेड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन वेट जिसका मतलब है RDW। दिस आर द कॉमन पैरामीटर्स। अब वन बाय वन हम इन डिफरेंट पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे कि ये डिफरेंट पैरामीटर्स में हमें क्या क्लू मिलता है और हम किस तरह इसको स्टडी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं MCV से। ये कि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है और अभी हम एक लैब रिपोर्ट के थ्रू भी एनालाइज करेंगे, इसे डिस्कस करेंगे MCV, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं MCV की जो रेंज होती है। फॉर एग्जांपल अगर ये 70 से बिलो है तो हम माइक्रोसाइटिक एनीमिया को डायग्नोस करते हैं। जो आरबीसी का साइज़ होगा वो स्मॉलर होगा। अगर हम इसको कंपेयर करें, स्मॉलर साइज़ के आरबीसीज होंगे। इस टेस्ट में एनीमिया जब ये रेंज आती है हमारे पास MCV की, तो हम दो तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है माइक्रोसाइटिक, एक होता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक एनीमिया में जो साइज़ होगा आरबीसी का वो लार्ज होगा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया में जो साइज़ होगा आरबीसी का वो स्मॉलर होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक रिपोर्ट कंपेयर करें यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये एक रिपोर्ट है। फॉर एग्जांपल ये क्लासिफिकेशन पैटर्न है। अब MCV की रेंज आपको दिख रही है यहाँ पर। माइक्रोसाइटिक में फॉर एग्जांपल अगर 70 से बिलो होता है, जैसे यहाँ पर आपको 80 भी दिख रहा है, ये भी हम सपोज कर सकते हैं, बट यूजली 70 से अगर बिलो है तो 70 से बिलो पर हम आइडेंटिफाई करेंगे या कंसीडर करेंगे माइक्रोसाइटिक एनीमिया, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया में ऐसा होता है और बाकी क्रॉनिक डिसीज़ेस में और डिफरेंट कंडीशंस में ऐसा हो सकता है। यूजली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अगर आप देखें ये, तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया जो मोस्ट कॉमन है वो माइक्रोसाइटिक एनीमिया। MCV वैल्यू जब कम होती है तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया को हम सस्पेक्ट करते हैं और फिर इसको कंफर्म करने के लिए आयरन प्रोफाइल टेस्ट होता है। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखें, अगर MC की वैल्यू 100 से अबव है तो यहाँ पर मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी और डिफरेंट कंडीशंस में ऐसा हो सकता है। फिर अगर हम ये देखें ऐसे, तो इसके थ्रू फिर हम फर्दर पैरामीटर्स को इवोल्वेट करते हैं। सेकंड, उसके बाद जो HB लेवल है हीमोग्लोबिन आरबीसी में प्रोटीन होती है जो कि ऑक्सीजन को डिलीवर करती है बॉडी सेल्स में। एनीमिया में हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ हो जाती है, HB लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन भी एक बहुत यूज़फुल पैरामीटर होता है एनीमिया को डायग्नोस करने में। MCV
हीमोग्लोबिन की रेंज, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम इसमें मेजर करते हैं ग्राम्स पर डेसीलीटर में, इसकी एक रेंज है स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल अगर मेल के लिए कंपेयर करें 13 टू 17, 15 जो है वो एवरेज रेंज होती है 15 ग्राम्स पर डेसीलीटर। इसी तरह फीमेल्स के लिए 12 टू 16, 15 एंड 14 जो है वो एवरेज रेंज होती है हेमोग्लोबिन की, ग्राम्स पर डेसीलीटर इसकी रेंज होती है हेमोग्लोबिन की। ये वीडियो के साथ साथ हम HCT अभी हम डिस्कस करेंगे, वो भी कंपेयर करते हैं। हेमोग्लोबिन बेसिकली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद HCT जो कि हम परसेंटेज में रहते हैं, RBC काउंट इन मिलियन 17, 15 जो है वो एवरेज रेंज होती है 15 ग्राम्स पर डेसीलीटर। इसी तरह फीमेल्स के लिए 12 टू 16, 15 एंड 14 जो है वो एवरेज रेंज होती है हेमोग्लोबिन की, ग्राम्स पर डेसीलीटर इसकी रेंज होती है हेमोग्लोबिन की। ये वीडियो के साथ साथ हम HCT अभी हम डिस्कस करेंगे, वो भी कंपेयर करते हैं। हेमोग्लोबिन बेसिकली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद HCT जो कि हम परसेंटेज में रहते हैं, RBC काउंट इन मिलियंस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं MCV से, डिवाइड करते हैं 10 से। ये पूरा फार्मूला है इसका। जब लैब की रिपोर्ट्स हम देखते हैं तो वहाँ पर ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन होती है। अगर हम फॉर एग्जांपल कोई रिपोर्ट देखते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स सी दिस, ये एक एग्जांपल है CBC कंप्लीट ब्लड काउंट की। तो अगर आप देखें तो ये पैरामीटर्स यहाँ भी आपको दिख रहे हैं, HB, RBC, HCT, MCV, MCHC। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं CBC रिपोर्ट के, जो कि हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। बेसिकली HCT जो है वो हम एवोल्यूएट करते हैं वैल्यू, जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, कितनी हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरिंग कैपेसिटी जो है हेमोग्लोबिन की, उसे हम काउंट करते हैं। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ जो ब्लड की होती है, दैट इज़ HB हीमोग्लोबिन। उसके बाद जो अगर हम देखते हैं MCH, इस मीन सेल हेमोग्लोबिन जो होता है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूला के थ्रू, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये फार्मूला। इसी तरह से फिर MCHC इन ग्राम्स पर डेसीलीटर, ये इसके लिए हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। हेमोग्लोबिन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे HCT की वैल्यू से। उसके बाद RDW रेंज होती है। अब इसके थ्रू हम शेप्स ऑफ वेरिएशंस जो होती है साइज़ की रेड ब्लड सेल्स की, वो हम इसके थ्रू देख सकते हैं RTW के थ्रू। और यही पैरामीटर्स को हम फिर यूज़ करते हैं इस बेसिक नॉलेज को रिपोर्ट पढ़ने के लिए। रिपोर्ट के लास्ट में यहाँ रिमार्क्स मेंशन होते हैं कि जो शेप होगी रेड ब्लड सेल्स की, और एनीमिया अगर है, फॉर एग्जांपल माइक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं कॉमन जो कि यूज़ होती है। हम इस वीडियोस की सीरीज़ में डिटेल में डिस्कस करेंगे CBC रिपोर्ट्स के डिफरेंट पैरामीटर्स को। ये जो वीडियो है हमारी, ये इनिशियल वीडियो है जिसमें हमने जस्ट ओवरव्यू डिस्कस किया है डिफरेंट पैरामीटर्स का। इस रिपोर्ट में हम रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं और रेफरेंस को हम कंपेयर करेंगे, नॉर्मल वैल्यू विद रेफरेंस रेंज। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हेमोग्लोबिन की वैल्यू है वो